बापाच्या आणि आईच्या बाबतीत नाद करायचा नाही. महाराष्ट्र में सियासत काफी दिलचस्प हो चली है, जैसे हिलोरे खा रही, कभी कुछ तो कभी कुछ और. अजीत पवार, शिंदे, फडणवीस, सुप्रिया सुले. अजीत पवार की बगावत के बाद से सब मानो एक ही पैर पर खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है कि आगे क्या होने वाला है. हाँ, सुप्रिया सुले का गुस्सा जरूर 7वें आसमान पर पहुंच गया है. भाई की बगावत ने सुप्रिया सुले को भी काफी मजबूर कर दिया है, इतना कि भाई को चेतावनी तक जारी कर चुकी है सुप्रिया सुले. साफ साफ लफ्जों में कह चुकी है कि मेरे पिता पर मत जान. बापाच्या आणि आईच्या बाबतीत नाद करायचा नाही. बाकी कुणाबद्दलही बोला, कुणाबद्दलही आमच्यावर करा, काही करा, पण बापाचा नाद नाही करायचा. बाकी काही ऐकून घेऊ, काहीही ऐकून घेऊ. एक सांगते, महिला आहे मी. छोटस बोलला ना तर टचकन डोळ्यात पाणी येतं, पण जेव्हा संघर्षाची वेळ येते तेव्हा पदर खोचून तीच अहिल्या होते, तीच तारा राणी होते आणि तीच जिजाऊ होते. लेकिन इसी बीच में महाराष्ट्र के मौजूदा हालात को देखकर लग रहा है जैसे भाई अजीत पवार की बगावत से सुप्रिया सुले की टेंशन बढ़ गई है. एनसीपी दो धड़ों में बट गई है. दोनों ही धड़ एक दूसरे पर दबाव बना रहे हैं, मामला सुलझाने का प्रयास करते देखे जा रहे हैं, लेकिन माहौल अब पुराने जैसा नहीं रहा. ये जो महाराष्ट्र की तस्वीर बदली है उससे जनता में एनसीपी के टूट जाने की खबर चल चुकी है. इसी बीच में लग रहा है जैसे सुप्रिया सुले की सीट खतरे में आ गई है. माना जा रहा है कि अगले चुनाव में वोटों के बंटवारे के कारण इस सीट को आसानी से जीतना मुश्किल हो सकता है. बारामती लोकसभा क्षेत्र. इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधायक हैं, जिनमें से केवल 2 ही एनसीपी के हैं. एक है अजीत पवार और दूसरे हैं बंदापुर के विधायक दत्ता भरण, जो कि अजीत पवार के ही खेमे के हैं. जबकि बाकी 4 में से 2 सीट पर बीजेपी और बाकी 2 पर कांग्रेस के विधायक हैं. अब बीजेपी इस क्षेत्र में अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए भी प्रयास कर रही है. बीजेपी ने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में 45 से ज्यादा सीटें जीतने की प्लानिंग की है. इसके लिए कुछ हाई प्रोफाइल नामों को भी सिलेक्ट किया गया है. उन्हीं में से एक है बारामती की सीट, जहां बीजेपी पिछले काफी लंबे समय से फोकस कर रही है. बीजेपी सरकार के कई नेता और मंत्री तो बारामती का दौरा भी कर चुके हैं और ये निर्वाचन क्षेत्र पवार परिवार का अभेद्य गढ़ भी है. आपको याद हो तो यही वो लोकसभा सीट है जिसे अजीत पवार ने चाचा शरद पवार के लिए छोड़ दिया था. जी, अजीत पवार ने चाचा के लिए सीट छोड़ी थी. साल 1991 में अजीत पवार ने बारामती लोकसभा सीट जीती थी. हालांकि कुछ दिन बाद पद से इस्तीफा देकर अपने चाचा को सौंप दी थी. पता चला था कि अजीत पवार ने चाचा शरद पवार के लिए ही अपनी सीट छोड़ी है. शरद पवार ने यहीं से चुनाव लड़ा था. साल 2004 तक इसी सीट से लड़े और फिर साल 2009 से सुप्रिया सुले सीट का नेतृत्व कर रही है. लेकिन अब लग रहा है क्योंकि अजीत पवार बीजेपी के पास चले गए हैं तो ये सुप्रिया सुले के लिए काफी भारी पड़ने वाला है. अजीत की बीजेपी से नजदीकियां सुप्रिया सुले के लिए भारी. अजीत पवार बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं, उप मुख्यमंत्री का पद भी संभाल चुके हैं, लेकिन ये सब लग रहा है जैसे सुप्रिया सुले के लिए काफी भारी पड़ सकता है. उनके हाथ से बारामती सीट छिन सकती है. माना जा रहा है कि बीजेपी और एनसीपी के अजीत गुट से अकेले सामना करना सुप्रिया सुले के लिए आसान नहीं होने वाला है. क्या कहते हैं बारामती सीट के आंकड़े? साल 2019 विधानसभा चुनाव में पश्चिम महाराष्ट्र की 58 सीटों में से एनसीपी को 22 सीटें मिली थी, जिनकी मदद से पार्टी 54 के आंकड़े पर पहुंच गई थी. हालांकि फिर साल 2020 में पंढरपुर मंगलवेढा उपचुनाव में बीजेपी के हाथों हार के बाद एनसीपी 53 पर आ गई थी. अन्य 36 सीटों में से भाजपा के पास 18, कांग्रेस के पास 8, शिवसेना के पास 4 और अन्य के पास 6 सीटें थी. लेकिन अब क्योंकि एनसीपी टूट गई है और ज्यादा विधायक अपने पास होने का दावा अजीत पवार कर रहे हैं, तो ऐसे में सुप्रिया सुले समेत शरद पवार के नेतृत्व वाले पूरे एनसीपी गुट के लिए परेशानियां खड़ी हो सकती है. मतलब राहत तो किसी भी हाल में आसान नहीं होने वाली है. बारामती में कितना मजबूत पवार परिवार. साल 1967 में सीनियर पवार यहां से पहली बार चुने गए और 2009 तक विधानसभा या लोकसभा के जरिए सिलसिला जारी रहा. पवार के राज्यसभा जाने के बाद 2009 में सुप्रिया ने जीत हासिल की. ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात अब तक पवार के पक्ष में रहे, लेकिन बदले राजनीतिक समीकरण चुनाव की स्थिति को बदल सकते हैं, क्योंकि नंबर गेम में कहीं न कहीं शरद पवार पिछड़ रहे हैं.
इसलिए इसे सुप्रिया सुले के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। वैसे आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।